भोले बाबा तो सोच रहे थे कि ये रामचरित सुनाएंगे, लेकिन नारद जी ने कौन चरित सुनाया? मार चरित शंकर ही सुनाए। भोले बाबा जान गए, भगवान शंकर जान गए सब कुछ। और भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं हे मुनिवर, यहां तो आपने ये चर्चा कर दी, लेकिन और कहीं ये चर्चा मत करना। और जगह अगर करना भी तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के सन्निकट जाकर के, भगवान श्री हरि के सन्निकट जाकर के ये चर्चा मत करना। नारद जी ने कहा अगर कोई चर्चा छेड़ दे तब? बोले अगर कोई दूसरा भी छेड़ दे तो चले वो प्रसंग दुरायो तब हो, फिर भी इसको छिपा लेना। अगर प्रसंग भी चल जाए तो इस प्रसंग को वहीं समाप्त कर देना। भगवान शंकर ने नारद जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया, लेकिन नारद जी को यह उपदेश समझ में नहीं आया। क्यों? बोले भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है, राम जी जो करते हैं वही होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। और नारद जी चल पड़े, और नारद जी सीधे पहुंचे कहां? वैकुंठ, क्षीर सागर। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति नाथा। भगवान को पता चल गया कि नारद जी को अभिमान हो गया, और अब इस अभिमान को दूर करना पड़ेगा। लेकिन अब ये अभिमान दवा से ठीक होने वाला नहीं है। दवा तो शंकर जी ने दी थी, लेकिन उस दवा को नारद जी ने खाया ही नहीं। अब ये अभिमान का फोड़ा बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि इसका ऑपरेशन किया जा सके, और दवा से ये ठीक होने वाला नहीं। तो भगवान ने सोचा अब इनके अभिमान का फोड़ा जो है इसको और बढ़ाया जाए। जब ये बढ़ जाएगा तब ऑपरेशन करने लायक हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भी बड़ी अद्भुत लीला की। नारद जी जब पहुंचे तो स्वयं भगवान उठ करके उनका स्वागत करने लगे। हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। अन्य दिनों में नारद जी जब भगवान के पास जाते थे तो भगवान अपने आसन पर बैठे रहते थे, नारद जी भगवान को प्रणाम करते। लेकिन आज तो भगवान ही उठ करके दौड़ पड़े, आइए आइए महर्षि आइए, आप तो धन्य हैं, दिव्य हैं। नारद जी ने सोचा लगता है इनको भी पता चल गया है कि मैंने काम को जीत लिया। अब देखो, पहले आते थे तो कोई पूछता नहीं था, अब तो ये स्वयं दौड़ करके मेरा स्वागत कर रहे। अब तो नारद जी का अभिमान थोड़ा और बढ़ गया। और फिर भगवान जब नारद जी को लेकर के आए तो हर बार नारद जी आते थे तो भगवान के चरणों में बैठते थे। भगवान अपने आसन पर बैठते थे और नारद जी चरणों में बैठते थे। लेकिन आज भगवान ने नारद जी को जबरदस्ती पकड़ करके अपने ही आसन पर बैठा दिया बगल में। बैठे आसन ऋषि समेता, अपने ही आसन पर बगल में नारद जी को बैठाया। नारद जी तो और भूल गए। देखो, पहले हम आते थे तो वहां बैठना पड़ता था, अब ये जान गए मेरी महिमा को और अपने बराबर मुझे आसन दे रहे हैं, क्योंकि मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। और इतना ही नहीं, नारद जी महाराज भगवान को प्रणाम करते थे और कहते थे महाराज आज आपका दर्शन हुआ, मैं कृतकृत्य हुआ, मैं धन्य हुआ। हमेशा नारद जी ऐसा बोलते थे, लेकिन आज भगवान क्या बोल रहे हैं? बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। भगवान ने कहा हे मुनिनाथ, हे मुनिवर, बड़े दिनों पर आप मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिया है, ऐसी कृपा मेरे ऊपर की है। नारद जी सोचने लगे अब मैं भी कृपा करने लायक हो गया, मेरी भी कृपा का महत्व हो गया समाज में। भगवान भी मेरी कृपा की अपेक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत दिनन कीन मुनि दाया। अब क्या था महाराज, जब अभिमान की चरम सीमा पहुंच गई तो अब नारद जी से कैसे रहा जाए। नारद जी ने वर्णन शुरू किया और जो मना किया था भगवान शंकर ने वही चरित्र नारद जी ने वर्णन किया। काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरेज शिव राखे। काम चरित नारद सब भागे,
यद्यपि प्रथम पर शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। जेहि न मोह अस को जग जाया। जेहि न मोह अस को जग जाया। काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित्र सुनाया, पूरी कथा सुनाई। भगवान मुस्कुरा रहे थे। यद्यपि प्रथम बरज सिम राखा, यद्यप भगवान शंकर ने मना किया था, लेकिन नारद जी ने स्वयं वर्णन किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही भगवान की माया है। अति प्रचंड रघुपति कहे माया, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। जेहि न मोह अस को जग जाया, कौन ऐसा प्राणी है जिसको भगवान की माया मोहित नहीं कर देती।